तो ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कहा फिर 1 महीने में तो मेरा बड़ा काम भर होगा, आप ऐसे कर दीजिए कि इसको जो है मैं चिल्लाऊंगा नहीं, ऑपरेशन कर दीजिए। तो आप चिल्लाएंगे क्यों नहीं, लाइए मैं अपनी पुस्तक गीता को लेता हूँ, गीता में पढ़ना शुरू करता हूँ, इतना तन्मय अपने विचार में हो जाऊंगा, आप उतने समय में चीज के फेंक देना। अच्छी बात है। गीता की पुस्तक लोकमान्य तिलक ने मंगाई और उन्होंने अपनी टांग लंबी कर दी, ध्यान में तन्मय हो गए, किताब पढ़ने लगे। स्थिति प्रज्ञ से क्या भाषा समाधिस्थस्य केशव, केशव कहते हैं स्थिति प्रज्ञ क्या बात, स्थिति प्रज्ञ समाज में चले गए। खट ऑपरेशन डॉक्टर ने चीज के ऑपरेशन काट के पाँव फेंक दिया और फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन हुआ कि नहीं, अरे हो तो गया ऑपरेशन कर दिया। ये क्या बात है बेटे, ध्यान का अर्थ ये है, ध्यान का अर्थ एक विषय पर, एक धारा पर, एक सब्जेक्ट पर आदमी इतनी गहराई से चिंतन करे कि बाकी बातों को सब भूल जाए, वो एक बात याद रह जाए। ध्यान का मतलब केवल ये है, हम जब लेख लिखते हैं तो हम इतने एकाग्र होते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कौन बैठा हुआ है, कौन चला गया, कौन आ गया, कौन क्या कर गया, कुछ पता नहीं चलता, अपने काम में लगे रहते हैं, बस कोई कुछ भी करता रहे। बस ये फिर क्या हो जाता है बेटे, ये हो जाता है उस समय जब हमारी एक दिशा होती है, इतने तरह के विचार आते हैं। एक लेख लिखते हैं, सैकड़ों किताबें हमारे दिमाग में होकर के गूंज के निकल जाती हैं, इसका रेफरेंस उसका रेफरेंस, उस विद्वान ने ये कहा, इस विद्वान ने कहा, लाइन लिखते चले जाते हैं, हाथ चलते चले जाते हैं और दिमाग की हमारी फिल्म इतनी तेजी से दौड़ती है कि सिनेमा वाली फिल्म तो एक कोने पर रखी लगी। हजारों किताबें हमारे मिनटों में सेकंडों में घूमती चली जाती है। इस कदर तेज होता है हमारे दिमाग की चाल, अगर आप उसको देख लें हमारे दिमाग की चाल को तो कहेंगे महाराज जी ये ऐसी चाल तो हमने कभी नहीं देखी। बेटे तूफान की चाल और हमारे दिमाग की चाल एक होती है जब एकाग्र होते हैं। एकाग्र में आप स्थिर नहीं होते, स्थिर अलग बात है, एकाग्र अलग बात। स्थिर से चिल्लाता है मूर्ख कहीं का, समझता तो है नहीं। स्थिर कर दो, तेरा स्थिर कर दें, ले खा जा गोली, फिर तेरा स्थिर कर देंगे। ऐसे सनक में डूबा रहेगा, महादेव दिखते हैं तेरा स्थिर हो जाए। ऐसा कोई स्थिर नहीं हुआ, कोई जरूरत नहीं स्थिर होने की। मीरा जो थी हमेशा ये कहती थी, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होई। हर वक्त वो बेचैन मालूम पड़ती थी। रामकृष्ण परमहंस उछलते रहते थे और चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो उछल के बेहोश हो जाते थे और ये करते थे, कीर्तन करते थे, एकाग्र हो जाते थे। तेरे एकाग्र कैसे हो जाएंगे? एक विषय पर, एक धारा पर आदमी का दिमाग लगा है तो ठीक है। इसीलिए एक तरह के विचारों पर बहुत देर तक आदमी का मन स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए हम सवेरे भी आपको ध्यान कराते हैं, छोटे छोटे पीसों में कराते हैं, अलग अलग तरह की वैराइटीज में कराते हैं, ताकि आपको एक दिशा के ऊपर, एक क्रिया पद्धति के ऊपर ध्यान को लगाना सीखने का मौका मिले। आपको यही करना चाहिए। उपासना का जब समय आए तो आपको अपनी उपासना के समय पर जो क्रिया करते हैं उसके पीछे जो शिक्षण दिए गए हैं, शिक्षण करने के साथ में अपने आप को मिलाइए। जब आप देवता के सामने फूल चढ़ाते हैं तो इस चक्कर में पड़िए मत कि साहब ये चमेली का फूल है कि गुलाब का फूल है कि गेंदा का फूल है कि बेला का फूल है, महादेव जी आग का फूल खाते हैं और गणेश जी उसका चमेली का फूल खाते हैं और विष्णु भगवान गुलाब का। ये बेकार बातें छोड़ कि आदमी का जीवन फूल जैसा होना चाहिए। और फूल जैसा जीवन कोमल होगा तो भगवान के चरणों में भी हमको स्थान मिल सकता है, गले में भी स्थान मिल सकता है, सिर में भी स्थान मिल सकता है, हर जगह स्थान मिल सकता है। शर्त यह है कि हम फूल जैसे जीवन के हों। हंसता हुआ जीवन, कोमल जैसा जीवन, मुलायम जैसा जीवन, सुगंधित जैसा जीवन बनाने की कोशिश करें। इन विचारों को जब फूल चढ़ा करें, यही विचार किया कर हमारा फूल जैसा जीवन बनाएंगे। फूल जैसा जीवन बनना चाहिए, फूल जैसे जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। फूल चढ़ाता रहे, ये विचार करता रहे, ये गूंथूं कि गुलदस्ता बनाऊं कि माला बनाऊं, ये करूं कि ये करूं। बेकार की बातों में तो समय खराब करता रहता है। ये नहीं सोचता कि हमको अपना जीवन फूल जैसा बनाना है। दीपक जो हम चाहते हैं, दीपक के समय पर हमारा विचार होना चाहिए। भगवान को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान के पास तो 2 दीपक जलते रहते हैं, दिन भर तो सूरज जलता रहता है, रात भर चंद्रमा जलता रहता है। आप भगवान नहीं जलाएंगे तो भगवान का कोई हर्ज नहीं हो सकता। दीपक के बिना तो भरत जी क्यों पैसा खर्च करें हम, क्यों घी जलाएं बार बार, क्यों अग्नि जलाएं? बेटे उसका एक कारण है। एक ऐसा आदमी है बेवकूफ, आंखों से अंधा, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसके सामने दीपक दिखा कर आगे तो ये रास्ता तो दिखाई पड़े। कौन है वो बेवकूफ और अंधा आदमी? वो है तू और हम हैं जिन अंधे कह सकते हैं। हमको पता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। अपना मरना दिखता है ना जीना दिखता है। एक ही चीज दिखती है विलासता, एक ही चीज दिखती है तृष्णा, एक ही चीज दिखती है वासना, एक ही चीज दिखता है लोभ, एक ही चीज दिखता है मोह, और कुछ नहीं दिखता। हम हैं अंधे, हमें आंखों से खराब, हमको मोतियाबिंद की शिकायत है। इसलिए अंधेरे में भटकने वालों को रोशनी की जरूरत है। इसलिए हम दीपक जलाते हैं भगवान के सामने। हाँ बेटे, भगवान के बहाने अपने आप के सामने दीपक जलाते हैं। हमारी जिंदगी का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जैसे कि दीपक का है, रोशनी।
के जीवन में। रोशनी कैसी? जैसी ये बिजली की बत्ती है। अरे तो महाराज जी बिजली की बत्ती तो मैं रोज जलाता रहता हूँ। नहीं बेटे, उससे मतलब नहीं है। रोशनी से मतलब तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार की ओर से लेके प्रकाश की ओर लेके चलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉर्च आगे आगे जलाते चलिए और आप आगे हमको अंधेरे में से ले चलिए, ये मतलब नहीं है। चमक सी रोशनी से मतलब नहीं है।